Good morning students. Today we will discuss about single phase इंडक्शन मोटर्स. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो कैसे काम करता है और उसका स्टार्टिंग कैसे हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स जैसा हम घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं. फ़ैन, टेबल फ़ैन, जो भी हमारे घर के अंदर मिक्सीज और वॉशिंग मशीन्स, ऐसा बहुत सारा अप्लायंसेस में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ किया जाता है. तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रोटेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले, और वो कितने टाइप से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, शेड पोल इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. मेनली हम कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे. जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करता है उसके जैसे ये भी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी डेवलप होता है. रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर मोटर समझने के लिए रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसको समझना है. उसके लिए आपको फर्स्ट उसका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे. शैलो सिलेंडरल जैसा होता है, ये लैमिनेटेड कोर है, ये स्लॉट इवन स्पेस स्लॉट्स है. ये लैमिनेशन यूज़ करके इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एडी करंट्स कम करने के लिए. ये है मेन वाइंडिंग है. एसी सिंगल फेज सप्लाई को दिया जाएगा. एसी सप्लाई जब दिया जाता है अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है. देख लीजिए, अल्टरनेटिंग है, बट ये रोटेटिंग नहीं है, ये अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. सो अगर रोटेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, दूसरा और एक वाइंडिंग लगाना पड़ेगा स्टेटर में, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है. ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है. 90 डिग्री फेज डिफरेंस में डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच में. करंट इन दोनों का जो करंट्स है 90 डिग्री फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर दो वाइंडिंग्स है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. सो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये मेन वाइंडिंग है. दोनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है ये रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ये रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड इस कलर का, ग्रीन कलर का, ये वाला. सो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ये 2 पोल्स रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड है. ज़्यादा पोल्स भी ले सकते हैं. ये 2 पोल रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड है. सो टार्क कैसे जनरेट होगा, हाउ टार्क इज क्रिएटेड. इनसाइड मोटर का देखेंगे हम. सो ये बेयरिंग रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर डेवलप होगा. सो ये रोटर है. सो बार्स होंगे, एंड कैप्स होंगे दोनों साइड. सो लाइक स्क्वायरल के इस रोटर टाइप है ये भी. सो जब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटता है, ईएमएफ बनता है, क्लोजर पाते करंट भी फ्लो होगा. तो उसके वजह से रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड भी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा. रोटर इंड्यूसेस voltage in the rotor bars. RMF induces voltage in rotor bars. Because of the rotor bars are short circuited, you get a rotating current, rotor current. The rotor magnetic field is produced because of the rotor current. रोटर करंट की वजह से भी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से टार्क डेवलप होता है. मीन्स यहाँ पर रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का जो है उसका स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में डिफरेंस होगा. दोनों का डिफरेंस को स्लिप कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फेज न्यूट्रल, 3 फेज मोटर जैसा होता है कैरेक्टर भी. ये कैपेसिटर, बिना कैपेसिटर के साथ है. ये रनिंग कैपेसिटर है. अगर आप चाहेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं ताकि स्टार्टिंग टार्क बढ़ सके. ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करके सर्टेन स्पीड के बाद स्विच ऑफ कर देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर को.
नॉमिनल स्पीड जब रेंज यूज होता है सो ये टार्क मेंटेन करेगा वो। ये देख लीजिए इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हाउ टू कनेक्ट दिस मोटर का कनेक्शन कैसा होता है। सो मीन्स कनेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड रोटेशन के लिए यह देख लीजिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल से रिवर्स करना है, ये दोनों पिल्स को रिवर्स करना है। पहला ऐसा था, अभी ऐसा रोटेट करना है। ये काउंटर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए दोनों को चेंज किया हमने जम्पर को। मोटर प्लेट एंड कैलकुलेशंस, मोटर नेम प्लेट डिटेल्स, ये उसका रेटिंग है, पावर रेटिंग, किलोवाट, स्पीड, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। सो रिमाइनिंग जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया है। सो इसका 1400 है तो सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 है तो 6 7% इसका स्लिप है। सो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स और उसका हिसाब से चेंज होगा वो। सो मैकेनिकल आउटपुट, नॉमिनल टॉर्क, ये मैकेनिकल पावर से आ जाएगा। सो अगर रनिंग कैपेसिटर रेंज अगर हम बात करेंगे 30 माइक्रोफैराड टू 50 माइक्रोफैराड पर किलोवाट, मतलब हर एक किलोवाट का इतना रेंज बढ़ाना पड़ेगा। सो बट अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर है सो ये रनिंग कैपेसिटर का 3 टाइम्स होगा, तो 75 माइक्रोफैराड्स होगा इस केस के अंदर। सो इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, वोल्टेज करंट एंड पावर फैक्टर है। सो वोल्टेज, इसका करंट एंड पावर फैक्टर है, एफिशिएंसी भी निकालेंगे। उसके बाद इंसुलेशन के हिसाब से उसका टेम्परेचर रेंज पता चलेगा, स्टैंडिंग ऑपरेट टेम्परेचर। ये आईपी है। सो इंग्रेस प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड्स, इस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनवायरनमेंट है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट एज द नंबर गोस हाइस हायर प्रोटेक्शन, ज़्यादा नंबर है ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन डेटा शीट से मिल जाएगी। सो कंक्लूजन समरी ये बता सकते हैं कि सो कैपेसिटर मोटर, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोटर, सो स्टार्टिंग कैपेसिटर तो ज़्यादा टार्क आएगा। सो इसके लिए भी जनरली ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कंट्रोल बाय VFD में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर यूज़ करके इसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।